ट्रेडर, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ डोजी कैंडल स्टिक के बारे में। ये जब भी कैंडल स्टिक बनते हैं ना, तो आपके लिए एक ट्रेड की अपॉर्चुनिटी होती है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि एक जो ट्रेडर होता है ना, तो वो कौन से प्रॉब्लम से यहाँ पर सफ़र कर रहा होता है। मैं आपको वही नॉलेज देने की कोशिश करता हूँ जिस प्रॉब्लम से जो है तो आप एक्चुअल में यहाँ पर मार्केट में फाइट करने लगते हैं। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है बॉस। तो ट्रेडर, सबसे पहले अगर देखेंगे तो डोजी किसे कहते हैं ये मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली बताता हूँ। फिर उसके बाद में जो है तो इसका इम्पोर्टेंस भी आपको बताता हूँ। उसके बाद में आपको मैं इसको ये जो डोजी कैंडल स्टिक है ना, तो इसको मैं आपको इतना डिकोड करके रख लूँगा कि जब भी आप इस कैंडल स्टिक को देखेंगे ना, तो आपको बेसिकली ये इसे देखकर ही पता लग जाएगा कि आपको जो मार्केट को जो है ना, तो कौन ऊपर या तो नीचे लेके जाता है। तो ये इंस्टीट्यूशन लेके जाते हैं, बड़े प्लेयर लेके जाते हैं, जिनके पास जो है तो फंड की कोई कमी नहीं होती है। वो डिसाइड करते हैं कि मार्केट को ऊपर लेके जाना है या तो नीचे लेके जाना है। हम मार्केट को जो है तो ऊपर या तो नीचे नहीं लेके जा सकते एज अ रिटेल ट्रेडर, लेकिन हम जो बड़े प्लेयर होते हैं तो वो अगर मार्केट में ऊपर मूवमेंट करने वाले तो हम उनके साथ बाय कर सकते हैं। अगर वो नीचे जाने वाले तो हम उनके साथ जो है तो नीचे जा सकते हैं। भले हम मार्केट को यहाँ पर हिला नहीं सकते, लेकिन हम उनको जो है तो फॉलो करते हुए उनके साथ प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये कैसे पता लगेगा आपको? तो ये आपको कैंडल स्टिक को देखकर ही पता लगेगा। भले वो सिर्फ डोजी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, किसी और भी कैंडल स्टिक को देखकर ये पता चल जाता है। क्योंकि आपको प्राइस में जो कुछ भी हो रहा है ना, तो वो आपको कैंडल स्टिक को देखकर पता लग जाता है। तो इसके लिए जो है तो हमें इसको मास्टर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसमें से जो है तो ये पर्टिकुलर ये जो डोजी कैंडल स्टिक है ना, तो ये बहुत रोल यहाँ पर जो है तो प्ले करता है। जो बड़े प्लेयर होते हैं तो अपनी क्वांटिटी कहाँ पर एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो कहाँ पर पॉज लेने वाले क्या नहीं है, इन सब के बारे में जो है तो आपको पता लग जाता है। तो इसके बाद में जो है तो ये जो कैंडल स्टिक है ना, तो ये आपको जब भी आप देखोगे ना, तो आपको पता लग जाएगा कि बड़े प्लेयर के अंदर जो है तो वो क्या चल रहा है। बड़े इंस्टीट्यूशन जो बायर्स और सेलर्स होते हैं उनके बीच में क्या चल रहा है। अभी आपने अक्सर देखा होगा कि अभी एक आपको मैं एक मतलब बहुत ही यहाँ पर जो है तो इम्पोर्टेंट बात बता देता हूँ आपको। यहाँ पर देखेंगे, अभी आपने अक्सर देखा होगा कि भाई प्राइस जो है ना, तो वो किस तरीके से मूवमेंट करता है। प्राइस जो है तो आमतौर पर जो है तो इस तरीके से मूवमेंट करता है। यहाँ पर आपको मैं थोड़ा प्रैक्टिकली यहाँ पर दिखा देता हूँ। उसके बाद में जो है तो इसको मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी देखेंगे, कभी आपने सोचा है क्या कि प्राइस जो है तो इस तरीके से क्यों जाता है? ट्रेंडिंग में जो है तो आमतौर पर एक महीने 1 मंथ के अंदर में अगर देखेंगे तो ये प्राइस जो है तो ट्रेंडिंग में ये एक दो बार इतने ही बार जो है तो ट्रेंडिंग में रहता है मार्केट। अदरवाइज जो है तो कुछ इस तरीके से जो है तो ये प्राइस मूवमेंट करता है। मतलब ये ऊपर जाता है, नीचे आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है। तो आपने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है क्या कि ये प्राइस इस तरीके से क्यों मूवमेंट देता है? मतलब क्या प्राइस को या तो जो मार्केट में जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उनको कुछ काम धंधा नहीं है, जिसकी वजह से प्राइस को ऊपर लेके जा रहे हैं, नीचे ला रहे हैं, ऊपर लेके जा रहे? तो ऐसा क्यों होता है, ये आपके दिमाग में कभी आया नहीं होगा। लेकिन आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऐसा इसलिए होता है कि उनके लिए जो है ना, तो कहीं ना कहीं जो है तो एक प्राइस ऐसी प्राइस होती है जिसके ऊपर जो है तो उनको ट्रांजैक्शन करने होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, अभी मान लो क्या हो रहा है कि प्राइस जो है तो इसको ऐसा समझ लो ये प्रैक्टिकल चार्ट है। अब इसमें प्राइस इस तरीके से आ रहा है ना, तो आपको लगेगा कि इसमें ये भाई प्राइस ऐसे ही ऊपर जा रहा है, ऐसे ही नीचे आ रहा है। ऐसा नहीं होता है। अभी यहाँ पर देखोगे, प्राइस यहाँ तक आया, फिर पहले यहाँ पे था, फिर यहाँ पर आया, यहाँ पर गया, फिर यहाँ पर आया। तो असल में जो है तो प्राइस ये यहाँ पर क्यों घूम रहा है फिर? तो इसके पीछे जो है ना, तो ये प्राइस होती है। तो इसमें अगर मैं एक सेंटर में क्या करता हूँ, इन दोनों के सेंटर में एक जो है तो लाइन इस तरीके से जो है तो यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। तो ड्रॉ करने के बाद में आपको बेसिकली जो है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो प्राइस है ना पर्टिकुलर, इस प्राइस पे जो है तो जो बायर और सेलर होते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। हमारी क्वांटिटी कितनी होती है? 10 लॉट, 20 लॉट, 100 लॉट, 1000 लॉट, इतनी क्वांटिटी होगी। अगर बहुत ही बड़ा अगर कोई यहाँ पर ट्रेडर है तो 1000 क्वांटिटी लॉट होंगी।
लेकिन जो बड़े प्लेयर होते हैं जो मार्केट को ऊपर या तो नीचे लेके जा रहे हैं तो उनकी क्वांटिटी इस तरीके से नहीं होती है, उनकी क्वांटिटी जो है तो बहुत बड़ी तादाद में होती है। तो उनको जो है तो एक ऐसी पर्टिकुलर प्राइस चाहिए जहाँ पर जो है तो अपने ट्रेड वो फैसिलेट कर सके। तो इसके लिए जो है तो ये जो प्राइस है ना पर्टिकुलरली, तो इसकी वजह से प्राइस कहीं ना कहीं इस तरीके से इसके आजू बाजू जो है तो घूमती रहती है। लेकिन वो ट्रेड कहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, तो बायर और सेलर को जो है तो ये पर्टिकुलर ऐसी प्राइस है जिसको बेचने के लिए भी जो है तो ठीक ठाक है और जिसको खरीदना है तो उसके लिए भी ठीक ठाक है। दैट्स वाई जो है तो ये इस तरीके से प्राइस मूवमेंट करता है। अभी यहाँ पर जो है तो इसको मैं हटा देता हूँ। आपको जो है तो ये डोजी का इसमें क्या रोल होता है ये जो है तो मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये इसके बाद में असल में कौन सा कैंडल बनता है क्या नहीं है। तो बेसिकली ये डोजी कैंडल बनता है इस तरीके से अगर मूवमेंट होती है तो आमतौर पर जो है तो ये इस तरीके का प्राइस एक्शन होता है। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो ये डोजी को समझने के लिए ना आपको इसके पीछे क्या कहानी चल रही है ये समझना पड़ेगा। अभी देखेंगे जब भी आपको कोई भी ग्रीन कैंडल दिखती है ना तो इसका मीनिंग है कि प्राइस जो है तो ओपन जो है तो नीचे हुआ है और क्लोजिंग ऊपर हुआ है। जब भी आपको रेड कैंडल दिखती है ना तो उसका ओपन ऊपर हुआ है और क्लोज नीचे हुआ है। ये सिंपल लैंग्वेज में जो है तो आपको कैंडल स्टिक को देखकर पता लग जाता है उसका कलर देखते हुए कि ये कहाँ पर ओपन हुआ है, बियरिश है और बुलिश है। तो ये इसका तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है कि अभी डोजी जो है ना तो ये बॉडी इसमें बड़ी भी हो सकती है, बॉडी छोटी भी हो सकती है और बॉडी जो है तो ये ना के बराबर होती है। बॉडी किसे कहते हैं, हमारी बॉडी नहीं। यहाँ पर देखेंगे तो ये इसके बीच में जो दिखाई दे रहा है तो इसे हम बॉडी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसे बॉडी कहते हैं। ये ऊपर जो होता है तो इसे विक्स या तो शैडो कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं है मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो है तो ये विक्स या तो शैडो कहते हैं इसको। लेकिन ये बीच का जो पोर्शन है तो इसे हम बॉडी कहते हैं। अभी ये अलग अलग तरीके के डोजी होते हैं लेकिन उसमें जो है तो आपको ज़्यादा ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब थोड़ा बॉडी बड़ा होगा, जो विक्स होते हैं थोड़ा छोटा होगा, उसका क्या मीनिंग होता है क्या नहीं मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी देखेंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, इसके पीछे कहानी क्या चल रही है ये सबसे पहले समझ लो। कि यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनी है तो मतलब ओपन नीचे हुआ है तो क्या हुआ, प्राइस ने जो बड़े प्लेयर है, बड़े इंस्टीट्यूशंस है तो उन्होंने क्या किया कि फर्स्ट अटेम्प्ट में, अब इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप जो ये टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर रहे हो ना तो वो कौन सा टाइम फ्रेम है। तो अगर मैंने 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो आपके चार्ट पर जो भी कैंडल स्टिक दिखाई देगी ना तो वो आपको 5 मिनट की कैंडल स्टिक दिखाई देगी। आपने यहाँ पर 10 मिनट का सेलेक्ट किया है, 1 डे का सेलेक्ट किया है तो वो आपको ये कैंडल स्टिक के थ्रू पता चलता है कि उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में जो है तो ये बायर और सेलर के बीच में असल में क्या प्राइस एक्शन हुआ है। तो उसके बाद में देखोगे तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट सेलेक्ट किया है तो आपको जो है तो हर एक कैंडल 5 मिनट की दिखाई देगी। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ओपन होने के बाद में जो है तो क्या किया कि जो बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं तो उन्होंने प्राइस को जो है तो नीचे पुश करने की कोशिश की, मतलब प्राइस को जो है तो ये नीचे लेके जाना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर बायर्स आ गए और बायर्स ने क्या किया कि प्राइस को जो है तो यहाँ से लेके जो है तो यहाँ तक पुश किया ऊपर की तरफ, इस लेवल की तरफ। और फिर से जो है तो कैंडल क्लोज होते होते, मतलब 5 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट किया है तो कैंडल क्लोज होते होते क्या किया कि यहाँ पर फिर सेलर आ गए और प्राइस जो है तो यहाँ पर क्लोज हो गया, मतलब इस लेवल पर जो है तो क्लोज हो गया। तो ये आपको कैंडल क्या बताता है कि भाई इस तरफ जो है ना तो सेलर है, इस तरफ जो है तो ये बायर्स बैठे हुए हैं। उसी तरीके से इसको अगर आप ये रेड कैंडल को देखेंगे तो यहाँ पर ओपन हुआ प्राइस, बायर ने यहाँ पर क्या किया कि प्राइस को जो है तो ऊपर लेके जाने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर सेलर्स आ गए, सेलर्स ने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई, प्राइस को नीचे लेके गए, यहाँ तक नीचे लेके गए। फिर बायर्स आ जाते हैं, अपना फोर्स लगाते, प्राइस को यहाँ पर क्लोज कर देते हैं। अभी जब इन्होंने क्लोज कर दिया उसके बाद में जो है तो इस तरीके का कैंडल कब बनता है, तो ये बनता है जब इसका ओपन और लो जो होता है ना, मतलब प्राइस 10 रुपये के ऊपर ओपन हुआ और ये जो कैंडल स्टिक है तो ये जो टाइम फ्रेम है वो टाइम फ्रेम के अंदर जो है तो कैंडल क्लोज होते होते क्या हुआ कि प्राइस जो है तो 10 पे ओपन हुआ था तो 10 पे ही
क्लोज हो गया, तो मतलब ये ओपन और ये जो लेवल है ना ओपन और क्लोज का, तो ये सेम इक्वली हो गया। मतलब ना तो इसमें बायर जीते ना तो सेलर जीते, ये सिंपल सा इसका मीनिंग है। मतलब ये डोजी बना, ये इनडिसीजन कहा जाता है इस कैंडल को। तो अब ये इनडिसीजन क्यों बनता है क्या नहीं है, ये मैं आगे जो है तो बताता हूँ आपको कि ये किस तरीके से वर्क करता है। ये इनडिसीजन कैंडल तब बनता है जब प्राइस को जो है तो पॉज लेना होता है, या तो बायर और सेलर जो है तो वो प्राइस जो है ना पर्टिकुलर कहाँ पे बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इन सब का जो है तो जितने भी आपको कैंडल चार्ट के ऊपर दिखाई देती है, सबका इंपॉर्टेंट जो है तो सिर्फ इंपॉर्टेंट लोकेशन पर होता है, ऐसे कहीं पे भी नहीं होता है। आप बोलेंगे कहीं पे भी ट्रेंड के अंदर बन जाएगा और वहाँ से प्राइस रिवर्स हो सकती है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। इसका इंपॉर्टेंस सिर्फ लोकेशन पर है, एक्चुअल लोकेशन क्या है ये मैटर करता है कि वहाँ से प्राइस क्या करने वाला है। तो इस कंडीशन में जब भी ये कैंडल स्टिक बनेगी ना, तो आपके लिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी रहेगी। इसमें दो यहाँ पर जो है तो ये हो सकते हैं कि एक तो प्राइस रुक सकता है, या तो प्राइस जो है तो वहाँ से रिवर्स होने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बता दिया। अब इसको प्रैक्टिकली अगर चार्ट के ऊपर देखने जाएंगे तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो साइज़ है ना तो ये मैटर करता है। तो बड़ी अगर कैंडल स्टिक यहाँ पर बनती है ना, तो इट मीन जो है तो ये देखेंगे यहाँ पर बड़ी कैंडल स्टिक बनी है, तो यहाँ से जो है तो ये डिसाइड हुआ है बड़े प्लेयर के साथ में जो है तो जो बायर और सेलर है बड़े इंस्टीट्यूशन, कि भाई इसके दौरान जो है तो आज के दिन हमें ट्रांजेक्शन करने हैं। मतलब इस लेवल पर जो है तो ना तो बायर ना तो सेलर यहाँ पर जो है तो प्राइस ऊपर या तो नीचे लेके जाने के लिए जो है तो यहाँ पर एग्री है, उनको ट्रांजैक्शन जो है तो इसके दौरान करने। ये आपको ये बड़ी कैंडल देखकर जो है तो ये पता लगता है। मतलब जब भी आपके चार्ट पर इस तरीके की बड़ी कैंडल बनेगी ना, तो आपको अलर्ट हो जाना है। आपको ऐसा नहीं सोचना है फोमो में आकर कि भाई यहाँ से प्राइस रिवर्स होगा ये होगा। छोटी कैंडल का जो है तो यहाँ पर देखेंगे इसका क्या मीनिंग है, ये भी मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा। मेरे पास जो है तो आपको सिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप भी जो है तो उस तरीके का रिस्पॉन्स दिखाएंगे तो आपके लिए जो है तो ट्रेडिंग आसान हो जाएगी। मैं उसी एफर्ट के साथ जो है तो आपको सिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पर अभी देखेंगे, जैसा मैंने आपको कहा कि कैंडल स्टिक जो है तो ये यहाँ पर भी बनी है फिर डोजी, तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ क्या, नहीं हुआ है। फिर यहाँ पर भी देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से प्राइस रिवर्स हुआ है। लेकिन आपको बेसिकली जो है तो इसका कैंडल स्टिक का इंपॉर्टेंस जैसे मैंने आपको बता दिया कि वो लोकेशन पर होता है। अभी देखेंगे यहाँ पर कैंडल स्टिक बनी तो यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया, यहाँ से बनी तो यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। तो इसके लिए जो है तो ये लोकेशन के ऊपर जो है तो आपको यहाँ पर फोकस करना है। जैसे यहाँ पर देखोगे अभी ये क्यों यहाँ से रिवर्स हुआ ये आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पर जो है तो ये बाउंड्री सेट किया है, तो प्राइस ने क्या किया, यहाँ से ऊपर चला गया। यहाँ पर देखेंगे डोजी बना, प्राइस नीचे चला गया। अभी यहाँ पर देखोगे, मैं थोड़ा पीछे आता हूँ, यहाँ पर देखते हैं आप, जैसे ही डोजी बना यहाँ पर डोजी बना, प्राइस यहाँ से ऊपर चला गया। अभी मैंने इसमें जो है ना ये जो इंडिकेटर है तो इसमें सभी मैंने ऑप्शंस ऑन नहीं किए हैं, ये कुछ ही जो है तो ये पर्टिकुलर मैंने ये किया है। यहाँ पर बना, यहाँ पर बना, यहाँ से प्राइस नीचे चला गया। मैं आपको रैंडमली बहुत रैंडमली बता रहा हूँ। यहाँ पर देखेंगे अब बहुत सारे लोग जो है तो यहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं क्या करना है, लेकिन यहाँ पर लोकेशन है, यहाँ पर ये 3 लाइन दिखाई दे रही है, लोकेशन है, यहाँ पर जो है तो एंट्री हो जाएगी, प्राइस ऊपर चला गया। ये मैं आपको बहुत ही रैंडमली बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसे सेलेक्टेड चार्ट नहीं है, कुछ नहीं है। यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बना, प्राइस नीचे चला गया। आपको इसको पहले जो है तो टेस्ट करना पड़ेगा, बैक टेस्ट करना पड़ेगा, उसके बाद में जो है तो आपको ये सब कुछ कॉन्फिडेंस आ जाएगा। यहाँ पर भी जो है तो ये लोकेशन ही है, लेकिन इसमें मैंने सभी ऑप्शन ऑन नहीं किए इस इंडिकेटर के, तो आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से प्राइस ये नीचे चला गया। इसको प्रैक्टिस करो, आई होप जो है तो वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। एंड दैट्स इट गाइस इन दिस वीडियो। इसी तरीके से ट्रेडिंग स्टॉक मार्केट को लेकर आप सीरियस है, इसे बिल्कुल फ्री में भी सीखना चाहते हैं, चैनल के ऊपर मैंने बिल्कुल अल्टीमेट लेवल का कंटेंट अपलोड किया हुआ है, उसे देखकर भी आप इसे सीख सकते हैं। मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं, चैनल को अब भी सब्सक्राइब करके रखो, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।